नमस्कार, न्यूज 24 और ड्रीम 11 की खास पेशकश क्रिकेट हाउसफुल में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ शर्मा। टीम इंडिया के अगर वर्ल्ड कप मिशन की बात की जाए तो टीम इंडिया वर्ल्ड कप मिशन में कहीं ना कहीं फीकी नजर आई। देश में दिवाली के त्योहार की रौनक है, हर तरफ बिखरी रोशनी और खुशी आपको इसका एहसास भी जरूर करवा रही होगी, लेकिन देश के करोड़ों फैंस के लिए इस बार ये खुशी फीकी रही। वजह थी टीम इंडिया के लिए टी20 वर्ल्ड कप में दिखाया गया फीका प्रदर्शन। लेकिन आज उम्मीद की जा सकती है कि टीम इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करेगी और अपने फैंस को जीत का ही नहीं दिवाली का भी तोहफा देगी। उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया आज अपनी गलतियों से सबक लेगी, अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करेगी। तो मिशन वर्ल्ड कप में टीम इंडिया इस हार के सिलसिले को कैसे तोड़ेगी, आज अपने एक्सपर्ट से इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल के साथ। हमारे साथ है टीम इंडिया के पूर्व ऑफ स्पिनर और पूर्व सेलेक्टर रहे शरणदीप सिंह जी। तो शरणदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज वीआरवी सिंह। वीआरवी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया ऋषभ जी। और अब से कुछ ही देर में हमारे साथ टीम इंडिया के पूर्व कप्तान अजय जडेजा जी भी जुड़ेंगे। कुछ टेक्निकल इशू लीजिए, चलिए जुड़ी गए हैं इनसे और ज़्यादा अभी हम ऑडियो चेक करते हैं अपना। तब तक आपका भी अजय जी बहुत बहुत स्वागत है। तो क्रिकेट हाउसफुल में टीम इंडिया के मिशन वर्ल्ड कप की बात करें उससे पहले सबसे पहले नजर डाल लेते हैं पॉइंट्स टेबल पर। तो ग्रुप 2 में इस वक्त जो समीकरण है टीम इंडिया के लिए क्या दिखा रहा है? क्या टीम इंडिया वाकई में मिशन वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक का सफर तय कर सकती है? क्योंकि आज न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड का भी एक मुकाबला है। आज उस मुकाबले पर भी चर्चा करेंगे, आपको अपने एक्सपर्ट्स की बनाई ड्रीम 11 टीम और इससे जुड़ी तमाम एक्सपर्ट राय भी दिलाएंगे। लेकिन उससे पहले नजर डाल लीजिए ग्रुप 2 के पॉइंट्स टेबल पर, जहां पर पाकिस्तान 4 मुकाबलों में 4 जीत के साथ ना सिर्फ पहली पोजीशन पर काबिज है बल्कि साथ ही साथ सेमीफाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर चुकी है। वहीं अगर टीम इंडिया की बात की जाए तो टीम इंडिया अपने 2 मुकाबले गंवाकर पॉइंट्स टेबल में फिलहाल -1.609 के नेट रन रेट स्कोर के साथ पोजीशन 5वीं पर बरकरार है, जिसकी बदौलत अब ऐसा लग रहा है कि सेमीफाइनल टीम इंडिया के लिए दूर की कौड़ी है। जबकि अफगानिस्तान +3.097 के अच्छे नेट रन रेट के साथ दूसरी पोजीशन पर है। भारत और अगर अफगानिस्तान के नेट रन रेट के बाद अब हेड टू हेड आंकड़े देखे जाएं तो दोनों ही टीमों के बीच 2-2 बार मुकाबले हुए हैं, लेकिन दोनों ही बार टीम इंडिया ने ये मैच जीते हैं। तो वीआरवी सिंह और शरणदीप पाजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीआरवी, पहला सवाल आप ही से पूछूंगा। टीम इंडिया जिस तरह का प्रदर्शन दिखा रही है वर्ल्ड कप में, डेफिनेटली आज का मैच फैंस तो यही चाहेंगे कि हार का सिलसिला टूटे, लेकिन क्या ये हार का सिलसिला तोड़ना इतना आसान होगा टीम इंडिया के लिए? जी बिल्कुल, देखिए हार का सिलसिला टूटना भी चाहिए क्योंकि भारत की एक बढ़िया टीम है। जरूर पहले 2 मैच हम काफी हल्के खेले हैं, बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहा, पर भारतीय टीम में वो सब कुछ है जो मायदा रखती है पूरा बढ़िया प्रदर्शन करने के लिए। और आज हम यही चाहेंगे कि एक बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाएं और साथ ही साथ मेरे ख्याल से बल्लेबाजी का जो स्तर है थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए। जिस तरीके से हमारे हम वेल रिनोन्ड वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज हैं, तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि जो हमारे टॉप 4 हैं आज बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाएं जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं। और साथ ही साथ गेंदबाजी में थोड़ा सा और बढ़िया इंटेंट दिखाएं। जैसे पिछली बार विराट ने आफ्टर मैच शो में बोला था कि कि उन्हें थोड़ा सा जो कह रहे हैं बॉडी लैंग्वेज मैं बेहतर देखना चाहूंगा, किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज बाहर उतरती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैथमेटिकली आप तो कहीं ना कहीं ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जरूर अफगानिस्तान एक बढ़िया टीम जरूर है, पर भारत के पास वो एक्सपीरियंस है कई सालों का इस लंबे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, तो जरूर देखना चाहेंगे आज भारत का बढ़िया प्रदर्शन। शरणदीप पाजी, आप तो पूर्व सेलेक्टर रहे हैं, आज जो है सिलेक्शन का ही एक बड़ा पेच विराट कोहली के भी जहन में रहेगा, क्योंकि पिछले मुकाबले के अंदर सूर्य कुमार यादव की जगह ईशान किशन को लेकर आए, बेशक फिटनेस के नाम पर, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा। ओपनिंग ऑर्डर में आज कौन पारी का आगाज़ करेगा ये भी कंफर्म नहीं है। तो ऐसे में क्या कहेंगे, अफगानिस्तान के खिलाफ कप्तान विराट कोहली के ऊपर सबसे बड़ी जो इस वक्त टेंशन होगी वो क्या होगी? देखिए, जो सबसे बड़ी चीजें जो आपको सुधारनी है वो अपना बैटिंग ऑर्डर देखना है। कि दुनिया के जो बेस्ट वाइट बॉल ओपनर्स हैं वो आपके पास हैं, केएल राहुल और रोहित शर्मा,
अपना बैटिंग ऑर्डर उनको चेंज नहीं करना चाहिए। और खुद विराट कोहली अगर हम बात करें, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर है, इतने साल से उस नंबर पे आपने हजारों रन बनाए हैं, तो आपसे ज्यादा अच्छा उस नंबर पे कौन खेल सकता है या कौन उस प्रेशर को हैंडल कर सकता है? एक नया प्लेयर जो डेब्यू कर रहा है या खुद वो कि जो इतने सालों से क्रिकेट के प्रेशर को हैंडल करता रहा है? तो ये एक सबसे बड़ी चीज है। आपको टीम की अगर हम बात करें 11 की, तो मुझे नहीं लगता कि पिछले लेवल से आज आपको कोई चेंजेस करनी चाहिए। अगर कुछ आप बदलाव देखते हैं आज की टीम में, अगर कुछ करना चाहते हैं तो ईशान किशन को अब नंबर 4 पे खिलाइए। क्यों? क्योंकि उनके पास लेग स्पिनर्स और है, वो उनके लिए बेहतर होंगे उस नंबर पे आगे। एक लेफ्टी राइटी का जो कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं वो करने के लिए, ना कि एक यंगस्टर को ये बोले वो जाके ऊपर जाके घुमाए और बाकी उसके इर्द गिर्द चले। नहीं, एक सीनियर प्लेयर जब होते हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर, वो पारी को संभालते हैं और एक नए प्लेयर को बोलते हैं कि हम आपके इर्द गिर्द खेल रहे हैं, आप जाके अपना नेशनल खेलिए। तो वो एक चीज मैं आज देखना चाहूंगा भारतीय टीम से कि प्लेइंग 11 और जो बैटिंग ऑर्डर है, और उससे भी जरूरी चीज आपका गेंदबाजी, कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी दोनों ही नई बॉल करते दिखे, ना कि आपका वरुण चक्रवर्ती को देखना चाहता हूं मैं। तो ये कहना है शरणदीप सिंह का। तो चलिए, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व भारतीय कप्तान अजय जडेजा जी भी। अजय जी, ये कहेंगे अगर पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया की पोजीशन को देखा जाए तो 5वें पायदान पर है और कहीं ना कहीं किस्मत भरोसे इस वक्त टीम इंडिया अपने सेमीफाइनल के सफर को देख रही होगी। पहले तो तीनों मुकाबले जीते, फिर उसके बाद दूसरी टीमें भी अच्छा परफॉर्म ना करें, तो दूर की कौड़ी दिखाई दे रही है टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल का सफर। आप क्या कहेंगे? अजय जी देखिए, जो चाहते हैं वो तो नहीं हो रहा, इस वक्त तो दूर ही नजर आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे वो इंडियन फैंस हो या इंडियन क्रिकेटर्स हो, दोनों को दुख तो हो रहा है, लेकिन रियलिटी तो यही है कि इस वक्त जहां आप हैं इस टूर्नामेंट में, कोई अजूबा ही हो जाए तो आप पहुंचते हैं। बाकी आप अगले 3 मैच अगर जीत भी लें तो भी जो चीजें हैं ना आपके हाथ में नहीं रही हैं, तो कहना पड़ेगा कि है तो फीकी। अजूबा कह रहे हैं वीआरवी अजय जी, अगर सेमीफाइनल में पहुंचती है टीम इंडिया तो? जी बिल्कुल, देखिए इन्होंने सही बोला। देखो बेसिकली चाहिए यहाँ पर कहीं ना कहीं, देखिए जीतना ही है ना कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को रहा है और वो रन रेट का जो रन रेट का चक्कर है वो भी अब सामने आएगा कि भारत किस रन रेट से जाती है। तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत मुश्किल चीजें तो हैं, बट ये अब उम्मीद ही कर सकते हैं कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को रहा है और हम यहाँ पर 3 मैच जीते और रन रेट अच्छा करके रखे हमारा। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ से अफगानिस्तान और जो न्यूजीलैंड का मैच वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि मेरे को लग रहा है कि भारत अपनी 3 मैच तो जीतेगी। पर अब दूसरों पे जब निर्भर हो जाते हो तो आप एक तरीके से फिर आपके दिमाग में दूसरों की गेम भी इंपॉर्टेंट है, अपनी भी इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं फिर पहले 2 मैच हारने का खामियाजा सबको भुगतना ही पड़ेगा आगे जाके। जी, अजय जी से हमारा संपर्क थोड़ा सा डिले से हो रहा है, एक बार फिर हम उनसे ऑडियो चेक करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जैसे उनसे कनेक्टिविटी होती है उनसे एक बार फिर सवाल लेंगे। शरणदीप पाजी, अगर सेमीफाइनल में पहुंचने के भारत के समीकरण को देखा जाए तो पहले तो तीनों मैचेस भारत को बड़े अंतर से जीतने होंगे, फिर ये उम्मीद करनी होगी कि न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान जो है वो भी अपने मुकाबले जो हैं वो स्कॉटलैंड और नामीबिया जो ऐसी टीमों के खिलाफ हार जाएं, और टीम इंडिया को ये भी इंश्योर करना होगा कि आगे आने जो मुकाबले हैं उन्हें बड़े मार्जिन से जीता जाए। ऐसे में आज के मैच के लिए अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है, पहले टॉस का नतीजा कुछ भी रहे, पहले बल्लेबाजी करेंगे तो बड़ी जीत मिलेगी, लेकिन फील्डिंग करके खेलते हैं तो फिर आप के लिए कंडीशंस अगेंस्ट हो जाती हैं, तो क्या होगा विराट कोहली का एम? पहले बल्लेबाजी करें, बड़ी जीत के लिए जाएं, या फिर फील्डिंग करें, सेफ जोन में रहें, भारत जीतती है? नहीं देखिए, सेफ जोन नहीं, देखिए जीतेंगे तो कैसे भी करके। मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान या नामीबिया या स्कॉटलैंड इनके बारे में भी इतनी बड़ी सोचने की जरूरत है उनको। बट एक अच्छी चीज है जो आप आज ने बोली कि भाई टॉस चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हमारा टॉस की बड़ी अहमियत रखी जाती है, क्योंकि टॉस किसी के हाथ में नहीं रहता है। तो विराट कोहली वैसे भी उतने लकी नहीं है टॉस के साथ, कभी भी रहे हैं, तो खास बड़े मुकाबलों में तो बिल्कुल नहीं रहे हैं वो लकी। लेकिन जो भी सिचुएशन रहती है, अगर आप वर्ल्ड में बेस्ट टीम हो, अगर आप किताब के दावेदार अपने आप को मानते हो, तो कंडीशंस कैसी भी रहनी चाहिए। आपको जीतने के लिए जो बैटिंग कर रहे हैं तो आपको बड़ा स्कोर लगाना ही पड़ेगा। और वो बड़ा स्कोर लगेगा कैसे, उसके लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए, एक प्रॉपर लाइन, जो आपका जो गेम प्लान होता है वो आपको पता होना चाहिए। अपने बैटिंग ऑर्डर्स में शफल्स नहीं चाहिए होती हैं, आपको बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं चाहिए होती हैं कि पाकिस्तान के एक मैच के बाद हमने 2 बड़ी चेंजेस कर दी हैं। आपको जरूरत नहीं थी उस चेंजेस करने की। ठीक है, मान सकता हूँ सूर्य को एक इंजर्ड हुई उसके लिए लेकिन आए, लेकिन उसकी जगह भी ठीक जगह पे उसको खिलाना चाहिए।
वो एक गेम प्लान होता है। अगर वो गेम प्लान आपके पास तैयार नहीं है तो फिर मुश्किलें आपको रहती हैं। अगर हम अपने तीनों मुकाबले तो जीतेंगे, लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि न्यूजीलैंड स्कॉटलैंड उनसे हार जाए, तो वो भी तो हारने नहीं है ना, वो भी तो जीतने आई है। तो हमें पहले कोशिश की अपने मैचेस जीते बस। बिल्कुल। हमारे साथ अजय जी का संपर्क हो चुका है एक बार फिर से। अजय जी, आपने सरनदीप पाजी को सुना होगा, कहीं ना कहीं टीम इंडिया के जो एटीट्यूड है उसमें बदलाव की उन्होंने कह सकते हैं कि एक तरह से वकालत की है कि अब जो है दूसरों के भरोसे नहीं, खुद के प्रदर्शन के ऊपर जो है ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ में खेलना होगा। तो आप से अगर मैं सीधा सवाल पूछूं, आज का जो मैच है वो टीम इंडिया के लिए किस नज़रिए से टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी? नथिंग टू लूज वाले एटीट्यूड के साथ जाएं तो बेहतर रहेगा, या फिर ओवर कॉशियस होके संभल कर जाएं कि भाई पहले जीतें बाद में देखते हैं? आई थिंक इस स्टेज पे अगर आप देखें तो आप नथिंग टू लूज पे ही हैं। आप आप चाहें या ना चाहें, बिकॉज आपको लूज करने को अब क्या रह गया है? जो 2 इंपॉर्टेंट गेम्स थे वो तो आप हार चुके हैं। जो सेमीफाइनल या फाइनल छोड़िए, मैं तो कब जीतने की बात सोच रहे थे हम, जो और सोचना भी चाहिए क्योंकि हमारी टीम है ही इतनी अच्छी। तो इस वक्त तो आप वैसे ही नथिंग टू लूज पे आ चुके हैं। आप यहां से और क्या लूज कर सकते हैं? क्योंकि अगर क्वालिफाई नहीं होंगे, सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेंगे, तो आप वर्ल्ड कप जो जीतने का सपना है जिसकी वजह से आप वहां गए हैं, वो तो आपके हाथ से निकल ही चुका है। और ये फॉर्मेट जो है वो शायद खेलना भी एक अलग अंदाज में पड़ता है, जो नथिंग टू लूज जो हमेशा खेलते आए हैं। लेकिन पिछले 2 मैच में आपको एक अलग अंदाज नजर आया था जिसमें ऐसा लगा कि कॉशियस या समथिंग टू लूज जो था ना, वो नजर आया। क्योंकि आई थिंक 2 फर्क होता है ना, एक होता है केयर फ्री खेलना और एक होता है केयरलेस खेलना। आई थिंक पिछले कुछ दौर में केयरलेस खेलने की शायद आदत पड़ गई थी, तो वो अच्छी चीज नहीं होती। वो उन्होंने नहीं किया। उन दोनों मैचेस में केयर से खेलने लगे। वो फ्रीडम जो होती है ना, केयर फ्री जो होता है, वो नहीं देखने को नजर आया था। तो अब शायद मैं मानता हूं कि आप केयर फ्री देखेंगे भारत को। और अजय जी, विराट कोहली के बारे में क्या कहेंगे? विराट कोहली एज अ कैप्टन, जैसा उनका स्वाभाविक खेल है वो देखने को नहीं मिला इस बार T20 वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि ये बतौर कप्तान उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। IPL में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। कुछ लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दबाव में खेल रहे हैं। अजय जी, देखिए, विराट कोहली एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। उनको प्रेशर में खेलने की आदत है। जो भी इंसान भारत की टीम से खेला हुआ, और ये विराट कोहली तो पिछले कुछ सालों से इस टीम के मेन स्तंभ रहे हैं, तो प्रेशर की तो उनको आदत है। प्रेशर में वो खेलते रहे हैं और इंडिया के कप्तान रहे हैं, तो प्रेशर का नहीं मुझे लगता कि इतना कोई फर्क पड़ा होगा, क्योंकि कोई नई बात नहीं है प्रेशर। ना ही ये पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहे थे, ना ही सिर्फ हाँ ये कप्तान जो इस बार T20 में है, बाकी वनडे क्रिकेट में सेमीफाइनल तक भी पहुंचे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार कप्तानी की है, या आप अब कह सकते हैं कि विराट कोहली ना प्रेशर नहीं ले पाते। नहीं, मैं ये नहीं मानता कि इस बातों में। हाँ, एक बात जरूर है, अगर आप पिछले 1.5-2 साल से देखें कि विराट कोहली जो जोशीले हैं ना, जो मुझे लगता है, शायद मैं बिल्कुल गलत हूं, क्योंकि विराट कोहली एक एनर्जी वाले आदमी है। और जो पिछले 1-1.5 साल से कोविड कहिए या जिस भी वजह से मैदानों में जो एक एटमॉस्फेयर बनता है ना, क्योंकि जो प्रेशर में दब जाते हैं वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी होता है। ये लेकिन बिल्कुल विपरीत खिलाड़ी है ना, ये तो प्रेशर में उभर के आते हैं। जब से इनको देखा है अंडर 19 से ही, जब जब प्रेशर होता है तब तो ये उभरते हैं। तो शायद वो माहौल नहीं बना हुआ 1-1.5 साल से, इसलिए शायद हो सकता है कि वो इतने आप जो कह रहे हैं ना, एनर्जी नहीं नजर आ रही, या वो विराट कोहली नजर नहीं आए। तो पिछला 1-1.5 साल सबका अलग रहा है, तो ये 1-1.5 साल में देखने को मिला है। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं कि विराट कोहली प्रेशर में दब जाते हैं। मेरा तो हमेशा यही मानना रहा है कि विराट कोहली प्रेशर में उभर के आते हैं। और 2 मैच नहीं, आई थिंक पीछे भी अगर मैच देखें, IPL में भी हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रन्स बनाए हैं। जब से क्राउड आने बंद हुए, जब से एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है, थोड़ा सा फॉर्म में डिप आया है। और ये हो सकता है क्योंकि हर इंसान अलग होता है, और ये इंसान तो वो है कि जितना एटमॉस्फेयर बनता है ना, उतना उभर के खेला करते थे। बिल्कुल सही कहा आपने अजय जी कि कहीं ना कहीं दबाव में तो दिखाई दिए हैं, लेकिन ये दबाव से अपने आप को कैसे उबारेंगे, ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। सरनदीप पाजी, जैसे अजय जी कह रहे हैं कि जिस तरह से पिछला 1-1.5 साल बीता है, सभी लोगों के लिए खराब बीता। अब जो भी सिचुएशन थी, बीत गई सो बात गई।
अफगानिस्तान सामने है, राशिद खान हैं या फिर नबी हैं, या जिस तरह से उनकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, आउटप्ले कैसे करें? क्योंकि दबाव तो आ चुका है ना, आप इसको तो झुटला नहीं सकते, संभलना तो होगा। दबाव ठीक है देखिए, दो जो बेस्ट मैचेस हैं वो आप हार चुके हैं, वो दबाव अब आपके ऊपर जो था वो दबाव नहीं है। अब अफगानिस्तान के दबाव अगर भारतीय टीम पे होने लगा या कप्तान पे विराट कोहली पे होने लगा तो फिर कहीं ना कहीं मुश्किलें, मैं समझता हूँ कि ठीक है, हाँ फिर आपके अंदर मुश्किलें आ रही हैं, आपकी गेम प्लान में मुश्किलें आ रही हैं कि भी अब आपको अफगानिस्तान का भी दबाव लेना है। मेरी एक चीज मानने को रहती है कि अगर आप अपनी प्लेइंग 11 को ठीक तरह से समझे, ठीक तरह से खिलाएं, तो वो सबसे बड़ी चीज होती है। हर एक प्लेयर को अपना रोल पता होना चाहिए। आपके जो विकेट टेकर बॉलर्स हैं बुमराह और शमी, वो नई गेंदबाज से गेंदबाजी करनी चाहिए। वरुण चक्रवर्ती तभी आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं अगर वो 6 ओवर के बाद गेंदबाजी करें, जब बॉल थोड़ा पुराना होता है तो उनको ग्रिप मिलने की कोशिश होती है। ठीक है, जी वीआरवी आप क्या कहेंगे? प्लेइंग 11 की अगर बात करें, कोई बदलाव आपको दिखाई दे रहा है? या वरुण चक्रवर्ती की बात कह रहे हैं सरनदीप पाजी की, ओपन ना करवाएं उनसे गेंदबाजी की, क्या आपको लगता है प्लेइंग 11 में आज भी वरुण खेलेंगे? जी बिल्कुल खिलाना चाहिए। अब आप उनको एज ए मिस्ट्री स्पिनर लेकर गए हैं वहां, तो उन्हें पूरा मौके दीजिए और खिलाइए। और देखिए कहीं ना कहीं मैं इनकी बात से सहमत हूँ। हाँ, अगर आपको वो ड्रॉप करना था तो उन्हें पाकिस्तान के विरुद्ध करते हैं, क्योंकि अगर शुरू में आप देखा जाए तो मिस्ट्री स्पिनर जो पाकिस्तान के पास भी उनको खेलने की आदत है ऐसे स्पिनर्स को काफी लंबे समय से। तो अब तो उन्हें आप खिलाते आ रहे हैं, तो उन्हें बॉलिंग करवाई थी, पर उन्हें सही वक्त पर करवाई थी, तब जब वो बॉलिंग डालने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि वो भी नए हैं, आप ये मत भूलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो कहीं ना कहीं और साथ ही साथ जो प्लेइंग 11 और एक बात जरूर बोलूं, ईशान किशन को ओपन मत करवाइए, आपको केएल और रोहित के साथ ही जाइए और आपका तो अपने स्पेशलिस्ट ओपनर्स के साथ में आज टीम इंडिया को बल्लेबाजी का आगाज करना चाहिए। बड़ी जीत वैसे भी टीम इंडिया को जरूरी है। तो अब बढ़ते हैं उस सेगमेंट की ओर जिसका सभी हमारे दर्शकों को इंतजार रहता है। देख लेते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स ने आज के मुकाबले के लिए, जो अब से कुछ ही देर बाद 3:30 बजे खेला जाएगा न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, उसके लिए अपने किन खिलाड़ियों को टीम 11 में शामिल किया है। तो पहले वीआरवी सिंह की टीम देख रहे हैं आप, इन्होंने कॉनवॉय को अपनी टीम में रखा है, साथ ही साथ ब्रिंगटन इनकी टीम में, केन विलियमसन है, मुनसे इनकी टीम में, जिमी नीशम है, एम लिस्क इनकी टीम में, मिचेल लीस, डैरिल मिचेल इनके कैप्टन हैं, मिचेल सैंटनर, ट्रेंट बोल्ट, ईश सोडी को इन्होंने उपकप्तान बनाया है, ब्रेड व्हील इनकी टीम में हैं। तो अब सरनदीप पाजी की आपको टीम दिखा देते हैं, देख लेते हैं इन्होंने अपनी टीम में किन किन खिलाड़ियों को मौका दिया है। तो मैथ्यू क्रॉस इनकी टीम का हिस्सा है, साथ ही साथ मार्टिन गप्टिल अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, केन विलियमसन हैं, जॉर्ज मुनसे हैं, जिमी नीशम हैं, मिचेल सैंटनर, क्रिस ग्रीव्स, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, ईश सोडी और मार्क वॉट। तो इन्होंने कप्तान बनाया है, ट्रेंट बोल्ट को इन्होंने अपना उपकप्तान बनाया है, कप्तान मार्टिन गप्टिल को इन्होंने अपना कप्तान बनाया है। तो चलिए सरनदीप पाजी, फेवरेट्स तो खैर क्या पूछूं मैं आपसे, जैसे हम हमेशा पूछते हैं कमज़ोर मुकाबलों में खास तौर से, तो आज के मैच के एक्स फैक्टर प्लेयर कौन रह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, मार्टिन गप्टिल एक्स फैक्टर रह सकते हैं, ओपनिंग करने आते हैं और उनसे उम्मीद रहती है कि एक बड़ी पारी खेलने के लिए। और उसी तरह से ट्रेंट बोल्ट है, वो नया गेंदबाजी करने आते हैं और उन्होंने देखा कि कैसे ऊपर से आके नई गेंदबाजी कैसे जल्दी से विकेट चिटकाते हैं। तो ये दो एक एक्स फैक्टर हैं कि एक ओपनर है जो लंबी पारी खेले और एक नई गेंदबाजी से कि जो ऊपर से 2-3 विकेट जल्दी लेके अपने स्पिनर्स के लिए चीजों को आसान करे। अच्छा वीआरवी, आपके एक्स फैक्टर, और क्या टीम इंडिया इस मैच को देखेगी मुकाबले में जाने से पहले? नहीं, देखिए वो अपने मैच पे कॉन्सेंट्रेट करें। अब शाम को उनका मैच होने वाला वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और देखिए साथ ही साथ मार्टिन गप्टिल और केन विलियमसन, ये देखिए बहुत बड़े स्तंभ हैं न्यूजीलैंड की टीम के लिए। और ईश सोडी, देखिए जब भी ईश सोडी खेलते हैं मेरे ख्याल से लेग स्पिनर ऐसे हैं कि वो अपना जो सा एरिया है कभी छोड़ते नहीं, बहुत बढ़िया लेग स्पिनर है, वो भी एक इम्पैक्टफुल प्लेयर है इनके लिए। और साथ ही साथ सेंटनर, जब आप थोड़ी सी कमजोर टीम के साथ खेलते हैं तो स्पिनर काफी हावी हो जाते हैं। तो ये 4 खिलाड़ी मेरे काफी लग रहे हैं कि आज इम्पैक्ट डाल पाएंगे। तो ये हैं वीआरवी सिंह की टीम और उनके एक्स फैक्टर खिलाड़ी। अच्छा, आपने वीआरवी कहा कि इंडियन टीम अपने मैच के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगी तो अच्छा रहेगा। एक जाते जाते आपसे सवाल इंडियन टीम के ऊपर भी ले लेते हैं।
आज के प्लेइंग 11 के अंदर बल्लेबाजी के तौर पर आपको क्या लगता है कि जो दबाव विराट कोहली पर है वो जैसे अजय जी भी कह रहे थे, आज वो दबाव दूर होगा? बतौर कप्तान आज फिरलेस क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देंगे पहले की तरह? देखिए जैसे अजय पाजी ने बोला, अजय पाजी ने जैसे बोला बिल्कुल उनके साथ हूँ। देखिए जिस तरीके के विराट कोहली हैं, उन्हें उस तरीके की जिस तरह क्रिकेट खेलते हैं इतने सालों से, आज से नहीं पिछले 13-14 साल से, उसी तरीके से खेले। हाँ, हालांकि 2 मैच जरूर हम हार गए हैं, पर मेरे को नहीं लगता कि विराट इन चीजों का दबाव लेंगे। काफी समय से इन दबाव को झेलते आ रहे हैं। हाँ, अपना बस मैं यही चाहूंगा कि और बैटिंग ऑर्डर है जैसे सरदीप जी ने कहा, नॉर्मल रखें, जैसे पहले मैच में शुरू किया था वैसे ही रखें। दबाव लेने की जरूरत नहीं, सब मैच विनर हैं। कि मेरे को लगता है कि आज ये बढ़िया प्रदर्शन भी करेंगे। कहीं ना कहीं देखिए विराट और जो सी सारी की कंपनियां, हमें इन पे यकीन भी दिखाना होगा, क्योंकि यही प्लेयर हैं जो बढ़िया प्रदर्शन करते आ रहे हैं बहुत साल। अच्छा सरनदीप पाजी, टॉस तो किसी के हाथ में नहीं होता, लेकिन दुआएं सबके हाथ में होती हैं। तो आज तो दुआ कर ही सकते हैं कि भाई विराट कोहली टॉस भी जीत जाए। मैच तो खैर हम उम्मीद कर ही रहे हैं भारत जीत ही जाएगा। नहीं, टॉस देखिए दुआएं तो क्या है, हवन रखे गए थे पाकिस्तान के मैच सामने। जो हमने शो किया देखा कि जगह जगह पूजा पाठ रखा जा रहा था उनके लिए, ठीक है, वो चीज एक है। टॉस जीते ना जीते वो अलग चीज है, बट आराम से जीतेंगे। भारत एक वो टीम है, वर्ल्ड नंबर 1 टीम, अभी मानता हूँ। बेशक आज इस वर्ल्ड कप में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो नंबर 1 टीम है, अच्छे खिलाड़ी हैं, और आज अच्छे मार्जिन से वो आज मैच जीते, आपको देखेंगे। जी, तो आप हमारे तीनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। सरनदीप पाजी आपका, अजय जडेजा जी आपका भी, और वीआरवी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर आपको बता दें कि शाम 7:30 बजे भारत और अफगानिस्तान का अहम मुकाबला होगा ग्रुप 2 से। और ग्रुप 2 के अगर मैचेस की बात की जाए तो टीम इंडिया के लिए ये मैच करो या मरो का भी है, क्योंकि अगर जीतना है तो फिर जीत के सिलसिले को भी बरकरार रखना है। तीनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वक्त है एक छोटा सा ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 24 पर देश और दुनिया की तमाम खबरें जारी हैं।